सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपने अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनके प्रयोग से हमारी भाषा सुंदर बनती है। बच्चों, ऐसे शब्दों को हम मुहावरे कहते हैं। बच्चों, मुहावरे कुछ शब्दों का ऐसा समूह होता है जिनके प्रयोग से हमारी भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों, आइए अब हम कुछ मुहावरों को देखते हैं और उनके अर्थ को जानते हैं और साथ ही उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना सीखते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मुहावरा है घी के दिए जलाना। बच्चों, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुशी मनाना। बच्चों, जब हमें किसी बात की बहुत अधिक खुशी होती है तो हम उस खुशी को प्रकट करने के लिए अपने घर में घी के दिए जलाते हैं। बच्चों, आइए अब इसका वाक्य में प्रयोग करना देखते हैं। भैया की सरकारी नौकरी लगने पर हमने घी के दिए जलाए। बच्चों, आइए अब दूसरा मुहावरा देखते हैं। नंबर 2 पर है दांतों तले उंगली दबाना। बच्चों, जब हम किसी बात से बहुत हैरान हो जाते हैं तो हम हैरानी से अधिकतर दांतों तले उंगली दबाते हैं। तो बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ हुआ हैरान होना। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात हैरान होना। बच्चों, आइए अब इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसका वाक्य होगा ताजमहल की सुंदरता देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। बच्चों, यहाँ पर आप किसी अन्य वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम तीसरा मुहावरा पढ़ते हैं। तीसरा मुहावरा है टांग अड़ाना। बच्चों, जब कोई हमारे काम में बिना वजह दखल देता है तब हम उसे अन्य शब्दों में टांग अड़ाना कह सकते हैं। तो बच्चों, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा बेकार में दखल देना। बच्चों, आइए अब इसके वाक्य को पढ़ते हैं। इस मुहावरे का वाक्य है हमें बड़ों की बातों में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अर्थात हमें कभी भी बड़ों की बातों में बीच में बोलना नहीं चाहिए। बच्चों, आइए अब हम आगे के मुहावरों को पढ़ते हैं। बच्चों, अब नंबर 4 पर मुहावरा है दांत खट्टे करना। बच्चों, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। बच्चों, आइए इसके वाक्य को पढ़ते हैं। इस मुहावरे का वाक्य है भारत ने युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। बच्चों, यहाँ पर भारत ने युद्ध में दुश्मन को हरा दिया। इसके स्थान पर हमने दांत खट्टे कर दिए मुहावरे का प्रयोग किया जिससे हमारा वाक्य और अधिक सुंदर और प्रभावशाली बन गया। चलिए बच्चों, अब नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 पर मुहावरा है
9 2 11 होना। बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। बच्चों, जब कोई इतनी तेज़ भागता है कि उसे वहाँ आसपास ढूंढना कठिन हो जाता है, तो बच्चों उस समय हम उनके लिए इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए इसके वाक्य में देखते हैं। चूहा बिल्ली को देखते ही 9 2 11 हो गया। अर्थात चूहा बिल्ली को देखकर इतनी तेज भाग गया कि उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। आइए बच्चों, अब नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 पर है भीगी बिल्ली बनना। बच्चों, जब कोई डर जाता है और डर से वह कांपने लगता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है डर जाना। बच्चों, इसके वाक्य को भी देखते हैं। इसका वाक्य है, जब माँ ने आलोक की गलती पकड़ ली तो वह भीगी बिल्ली बन गया। अर्थात वह बहुत अधिक डर गया। बच्चों, आइए अब हम नंबर 7 मुहावरा करते हैं। नंबर 7 पर है मुँह की खाना। बच्चों, मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना। बच्चों, जब कोई हार जाता है तब हम उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस मुहावरे का वाक्य पढ़ते हैं। यदि भारत से कोई भी देश युद्ध करेगा तो मुँह की खाएगा। अर्थात वह अवश्य ही हार जाएगा। आइए बच्चों, अब हम मुहावरों का भाग 3 पढ़ते हैं। इसमें नंबर 8 पर है सिर पर भूत सवार होना। बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ होता है धुन लगना। बच्चों, जब किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की धुन लग जाती है, तब हम उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, आइए अब इसका वाक्य देखते हैं। इसका वाक्य है, सोहन पर किसी भी काम को जल्दी समाप्त करने का भूत सवार रहता है। अर्थात उसे काम को जल्दी से ख़त्म करने की धुन लग जाती है। हमने यहाँ पर धुन लगने के स्थान पर भूत सवार रहना मुहावरे का प्रयोग किया। बच्चों, आइए अब हम नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 पर है राह देखना। इसका अर्थ होता है इंतज़ार करना। बच्चों, जब हम किसी का भी इंतज़ार करते हैं, तब हम उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, आइए इसे हम इसके वाक्य की सहायता से समझते हैं। इसका वाक्य है, माँ दिन भर मेरी राह देखती रहती है। अर्थात वह दिन भर मेरा इंतज़ार करती रहती है। बच्चों, यहाँ पर हमने इंतज़ार के स्थान पर राह देखना मुहावरे का प्रयोग किया। बच्चों, यहाँ पर आप किसी अन्य वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम आखिरी मुहावरा देखते हैं। अब नंबर 10 पर है हाथ मलना। बच्चों, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। चलिए बच्चों, अब हम इसका वाक्य पढ़ते हैं। इस मुहावरे का वाक्य है, समय पर काम न करने वाले हमेशा हाथ मलते हैं। बच्चों, अर्थात जो भी कार्य
समय पर नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है। बच्चों, आशा है कि आप सभी को मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्य समझ आ गए होंगे। बच्चों, यहाँ पर हम किसी भी मुहावरे के लिए कोई अन्य वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।